18 अगस्त को मध्य प्रदेश के भोपाल में एक परिवार ने एक सेल्फी ली। इसके बाद पिता भूपेंद्र विश्वकर्मा ने अपने 8 और 3 साल के 2 बेटों को जहरीला पेय पदार्थ पिलाकर खुद पत्नी समेत फांसी लगाकर जान दे दी। विश्वकर्मा परिवार के 35 वर्षीय मुखिया ने अपने 4 पेज के सुसाइड नोट में लिखा है कि वो लोन ऐप से कर्ज के चक्र में फंस गए थे। रिकवरी एजेंट उसे महीनों से परेशान कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर उसने कर्ज नहीं चुकाया तो उनकी न्यूज़ फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जाएगी। आज स्थिति मेरी नौकरी खोने तक पहुंच गई है। अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। ये कोई अनोखी कहानी नहीं है, क्योंकि इसके कुछ ही समय पहले दिल्ली में एक 23 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट शिवानी रावत के सहकर्मियों को उनकी और उनके परिवार की अभद्र तस्वीरें मिली, जो कि क्रेडिटवे नाम के लोन ऐप के एजेंटों ने भेजी थी। शिवानी रावत को उनके ऑफिस से ये समझाने तक का मौका नहीं मिला कि असल मामला क्या है और उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। रावत ने भी इस बात को स्वीकार किया कि नौकरी खोने के बाद उनके मन में जिंदगी खत्म करने तक के ख्याल आने लगे। इन 2 केस स्टडी को जानने के बाद का असल मामला ये है कि डिजिटल लोन इतना लोकप्रिय कब और कैसे हो गया और सरकार के कायदे कानूनों से कैसे अछूता रह गया। सरकार इसके साइड इफेक्ट से कितना वाकिफ है और इससे बचने के लिए वो कैसे कदम उठा रही है। सबसे पहले बात पॉपुलैरिटी की। दरअसल पिछले कुछ सालों में भारत में ऐसे ऋण देने वाले ऐप्स ने काफी लोकप्रियता हासिल की है। इनकी बढ़ोतरी में सबसे बड़ा रोल प्ले किया भारतीय आबादी की बढ़ती आकांक्षाओं और आय और व्यय के बीच बढ़ते गैप ने। इसके बाद सोने पर सुहागा वाली स्थिति कोविड-19 ने बना दिया, जिसके कारण नौकरी छूटने और वेतन में कटौतियों ने भारतीयों को अपनी जरूरतों के लिए इस तरह के ऐप पर निर्भर बना दिया। इस समय सबसे आसान था कि आप प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करें और उसमें नाम मात्र की डिटेल्स भरकर पैसे उधार ले लें। हालांकि यहाँ से पैसा लेना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ की ब्याज दर कम से कम 10% से लेकर सामान्यतः 24% तक देखी गई है। हालांकि बिना गारंटी के इस लोन में 45% तक की ब्याज दर भी चुकानी पड़ सकती है। ये तो हुआ जरूरत आधारित पैटर्न, जिसे मूलतः अनैतिक कहना सही नहीं है। समस्या तो उन ऐप से है जो बनाए ही धोखाधड़ी के उद्देश्य से गए हैं, जिसमें लोन अप्लाई करने के बाद खाते में पैसे भी नहीं आया और अप्लाई करने वालों को जलील होना पड़ा, सो अलग। ठीक यही समस्या शिवानी रावत के मामले में भी थी। एक और समस्या जो अक्सर सामने आती है वो ये कि इस तरह के लोन ऐप के एजेंट आमतौर पर लोन अप्रूव करने के ठीक 15 दिन बाद वसूली प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। हालांकि कई मामलों में वसूली की ये प्रक्रिया 4 से 6 दिन भी हो सकती है, जिसके बाद अगर उधार लेने वाला वापस करने के लिए समय मांग ले या तत्काल जमा करने में असमर्थता दिखाए तो उसका हरेसमेंट शुरू हो जाएगा। रोज फोन करना, फोन पर अभद्रता से बोलना, अभद्र मैसेजेस करना और फिर फोटो वायरल समेत कई धमकियां देना, जिसके बाद लोग इतना तंग हो जाते हैं कि वो आत्महत्या या सामूहिक हत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सरकार इनसे अनजान कैसे है। दरअसल ये कहना कि सरकार इनसे वाकिफ नहीं है, ये पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि बीते 18 दिसंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ही सरकार को जानकारी देते हुए बताया कि गूगल ने अप्रैल 2021 से जुलाई 2022 के बीच प्ले स्टोर से 2500 से ज्यादा धोखाधड़ी वाले ऋण ऐप्स को या तो सस्पेंड कर दिया गया है या फिर हटा दिया है। इसके अलावा सरकार की ओर से ये भी जानकारी दी गई कि लोन ऐप पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक समेत दूसरी रेगुलेटरी बॉडी समेत सरकार भी एक्टिव है, जिसके लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठकों में इस मामले पर नियमित रूप से चर्चा और निगरानी की जाती है। साथ ही ये बताया गया कि धोखाधड़ी वाले ऋण ऐप्स को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने भारत सरकार को ऐसे ऐप्स की एक व्हाइट लिस्ट दी थी। ये सूची इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से गूगल के साथ साझा की गई थी, जिसके बेसिस पर गूगल ने प्ले स्टोर पर लोन देने वाले ऐप्स को लागू करने के संबंध में अपनी नीति को अपडेट किया है, जिसमें न केवल सख्त परिवर्तन कार्रवाइयों को एक्टिव किया गया है बल्कि और भी जरूरत प्रावधान किए गए हैं, जिसके बाद अब प्ले स्टोर पर केवल उन्हीं ऐप्स को बने रहने की अनुमति दी गई है जो रेगुलेटेड एंटिटीज की ओर से प्रकाशित किए गए हैं या इसकी साझेदारी में काम कर रहे हैं। इसके अलावा साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और गृह मंत्रालय लगातार ऐसे ऐप्स की जांच कर रहे हैं
साथ ही जागरूकता फैलाने और नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए आरबीआई ने इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण पर भी काम किया है। साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद से सरकार ने जरूरतमंदों के 24 नवंबर 2023 तक 26.12 लाख करोड़ रुपए तक के 44.46 करोड़ से ज्यादा ऋण स्वीकृत किए गए हैं। तो आप भी अगर किसी जरूरत के चलते पर्सनल लोन ले रहे हैं तो कम से कम ऐप और कंपनी की उचित जांच के बाद ही लोन अप्लाई करें और किसी तरह की धोखाधड़ी के शिकार होने के बाद कानून की मदद जरूर लें। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य जानकारियों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।